ओम शांति। आज 4/4/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम हैं देवताएं, क्योंकि वह हैं पावन, तुम पावन बन रहे हो। तो बाहरी रीति से भी देखें तो सब पुरुषों में से उत्तम जो है वो देवताएं हैं, और आंतरिक रीति से भी हम देखें, सूक्ष्म रीति से, तो जितना हम लोगों ने चक्र लगाया है 84 का, उन 84 के चक्र में जो है सबसे ऊंचे जो हैं वो देवताएं हैं, क्योंकि वो पावन हैं। तो पावन सिर्फ शरीर तक पावन को ही हम पावन अब तक समझते थे, पर एक्चुअली में जिन्हें देहभान का जरा सा भी अंश मात्र नहीं हो, यह मेरा देह है वो भी नहीं, मेरा ये पद है वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसको कहा जाता है पावन। तो वो पावन अभी बाबा हमें बना रहे हैं। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों शरण क्यों दी है? उत्तर, क्योंकि हम रिफ्यूज़ के अर्थात किचड़ी के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़ी के डिब्बे से निकाल गुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को देवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने हमको किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। तो रिफ्यूज़ी अर्थात किचड़े के डब्बे अर्थात कि हम देहभान में फंसे हुए थे। यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि देह तो देवताओं को भी था। एक्चुअली में देह कोई किचड़ा नहीं है, लेकिन उसकी तरफ हमारी जो सोच है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, अपनेपन की भाव है, जो उसको बाबा जो है वो किचड़ी का डब्बा कहते हैं। क्योंकि देवताओं में भले देवताओं के पास देह था, लेकिन कहीं पर भी उन्हें ये मेरा देह है, ये सुंदर है, या मेरा ये पद है, पोजीशन है, या विशेषता है, वो कहीं पे भी उनको ध्यान नहीं था। लेकिन जब जितना हमारा जो है देह की तरफ अटेंशन है, या हमारी बुद्धि में जितने ख्यालात अभी भी ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर हमारे देह के तरफ ही जाते हैं, हमारे नाम मान शान, हमारे पद पोजीशन की तरफ जाते हैं, तो वो जैसे कि एक किचड़े का डिब्बा है, तो उससे निकाल कर गुल अर्थात कि देवी गुणों वाला हम कहें तो वो बनाते हैं। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। धारणा, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। तो संस्कार रॉयल अर्थात कि हम अपनी स्वयं की मूल स्थिति में रहेंगे, तो जो है उसके बाद अगर हम कर्म में आते हैं, जिसको पापा कहते हैं ना, सीट पर सेट होकर के आओ कर्म क्षेत्र पर, तो वो जो है वो संस्कार हमारे रॉयल होते हैं। और दूसरे जो हैं, बाबा मुरलियों में भी हमें रोज़ बाहरी रीति से भी जो है वो संस्कार धारण करने के लिए कहते हैं, जिसको कि कहते हैं श्रीमत। तो उस पर चलते हैं तो हमारे संस्कार रॉयल बन जाते हैं। फिर खान पान बहुत शुद्ध है ना, तो शुद्ध अर्थात कि जब भी हम भोजन करने बैठें तो हमारी भोजन में आसक्ति न हो, क्योंकि भोजन हो सकता है कि ऊपर नीचे कभी बन गया हो, लेकिन उसकी तरफ हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। हम देहभान को त्याग करके, देहभान का बाबा को भोग लगा करके फिर जो भोजन करते हैं वो शुद्ध और साधारण अर्थात कि हमारी बहुत ज़्यादा आसक्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। आज ये बना के खाएं, आज वो बना करके खाएं, कभी कभी हो तो ठीक है, लेकिन जो है वो वैसे तो होनी कभी कभी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन जो है वो साधारण अर्थात कि बहुत, वैसे तो कहा जाता है ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, लेकिन साधारण ये कि उसके पीछे नहीं, हमारी वृत्ति जो है वो एक तरीके की साधारण मनुष्य के हिसाब से साधारण नहीं, लेकिन खान पान की लालच के हिसाब से साधारण होनी चाहिए। लालच नहीं अर्थात कुछ अच्छा बन गया तो हम देहभान में होकर के खाएं और अधिक खा लें, वो नहीं। फिर दूसरा, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत मीठा बनना है, देहाभिमान में नहीं आना है। अपने ऊपर ध्यान रखते अर्थात
हमारा अटेंशन कहाँ पे है, कहीं उसके रोल में, कहीं हमारे रोल में, ऐसे तो नहीं है ना। नहीं, अपनी आत्मिक स्मृति, मूल स्मृति, बाप समान स्मृति में रहकर सबके साथ व्यवहार से आएंगे तो वो प्यार होगा। और सीनियर, ये बाबा जस्ट एक नाम दे रहे हैं सीनियर, बाकी आत्माओं में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो हमें सबका रिगार्ड रखना है। जैसे पहले कहा, कोई हमारे सामने दादियाँ हैं तो भी हमारे मन में जो उनके लिए संकल्प हो, वो जो भाव हो, वही भाव जो है एक साधारण आदमी, चाहे वो अज्ञानी भी क्यों न हो, तो हर एक का वैसे तो रिगार्ड रखना है। पर ये यज्ञ के हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि सीनियर का रिगार्ड रखना है। और फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि जैसे किसी के रोल की कमज़ोरी हम देखते हैं, क्योंकि ये विश्व ड्रामा एक मूवी की तरह चल रहा है, तो सब तो एक जैसा पार्ट नहीं प्ले करेंगे। तो किसी का रोल हो सकता है कि कमज़ोरी का हो, लेकिन फिर भी उसकी कमज़ोरी की बातें जो है हम अपनी बुद्धि में नहीं चलाएं, जिसको ही बाबा कहते हैं व्यर्थ चिंतन या कमज़ोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। चाहे वैसे तो बाहरी रीति से दूसरों के साथ नहीं, पर अंदर भी, हमारे अंदर भी जो है वो उनकी व्यर्थ की या कमज़ोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को संभालो, संभालो अर्थात ड्रामा का सीन पास हो गया। फिर बाबा कहते हैं कि अगर कोई उल्टा करता भी है तो उसे परिवर्तन करो, है ना। परिवर्तन क्या करो कि ये आत्मा भी जो है वो बाप समान है। 1 से 2 से 3 की व्यर्थ बातों की माला नहीं बनाओ, है ना। क्योंकि जब व्यर्थ बातें चलती हैं तो एक के बाद एक के बाद कि पहले भी ऐसा हुआ था, हमेशा ऐसे करते हैं, तो उसकी माला नहीं बनाओ। क्योंकि माला बनाने से क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा देहभान में डूबते जाते हैं। और अगर दूसरों के साथ करते हैं तो उनको भी जो है वो देह अभिमानी बनाते हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं अटेंशन रखो और सदा शुभ चिंतक, बहुत अच्छा शुभ चिंतक बनो, अर्थात उसकी आत्मिक स्थिति में उसे देखो। फिर स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अर्थात बाहरी रीति से ड्रामा के बाहर भी हम देखते हैं, ड्रामा में बाहर की तरफ भी देखते हैं, तो क्या होता है, हर बात से संतुष्ट होना है हमें। तो वो तो फिर भी हम लोग ऊपर ऊपर से थोड़ा सा फोर्स लगा के, लेकिन अंदर रीति से भी अगर ज्ञान होगा, हमारे अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, तो समझेंगे कि हर एक सीन की जो है इस मूवी में, इस विश्व ड्रामा में ज़रूरत है। तो क्या होंगे, अपन स्वप्रिय कैसे बनेंगे हम, कि हम लोग अपनी उस मूल स्थिति में रहेंगे, अपनी उस चढ़ती कला में रहेंगे। प्रभु प्रिय अर्थात प्रभु ने यह ड्रामा बनाया है ना। तो वो उसके हर एक सीन को हमें वाह वाह करना है। और लोकप्रिय अर्थात कि उन आत्माओं के प्रति जो है अगर कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो हमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा अंदर से, भले बाहर से जो भी हो, लेकिन अंदर से अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो हम लोकप्रिय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।